बीएड जो योग्यता होती है वो योग्यता 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए ठीक है, वो मान्य है, लेकिन 5वीं से नीचे की कक्षाओं के लिए प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए डीलेड स्पेशलाइज्ड कोर्स है, ना कि बीएड योग्यता धारण करने वाले लोग भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं बिना डीलेड के। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले केस में रद्द कर दिया। एनसीटी के इस कानून को, इस नियम को रद्द कर दिया। पहला पहलू कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था 26/6/18 का वो रद्द हो चुका है। जब वो रद्द हो गया तो बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं और ना ही उनको नौकरी मिल सकती है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीपीएससी के द्वारा बीते दिनों बीएड अभ्यर्थियों को लेकर यह साफ कहा गया था कि वो भी अभ्यर्थी शामिल होंगे जो बीएड के अभ्यर्थी है और वो प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेटर जारी किया गया, जजमेंट सामने आया, उसके बाद अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है। लगातार अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने एग्जाम दिया, क्या हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया शानू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शानू जी, सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था बीते दिनों, जिसके बाद कल जो पेपर है, लेटर है, वो जारी हुआ, जिसके बाद यह साफ उसमें तमाम बातें कही गई बीएड अभ्यर्थियों को लेकर। कैसे आप देख रहे हैं? और एक्सप्लेन अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं करने के लिए बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपके माध्यम से अभ्यर्थियों को। इस मसले में 3 महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए अगस्त महीने में ही, और 3 फैसले, पहला फैसला आता है 11 तारीख को, दूसरा 28 तारीख को, तीसरा 29 तारीख को। तीनों बीएड अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने की अर्हता पर निर्धारित है। 2 तो जजमेंट्स हैं, 1 ऑर्डर है। अब मैं बारी बारी तीनों की चर्चा कर देता हूँ। पहला फैसला 11/8/2023 को आया, जो कि दिवेश शर्मा नामक केस था, सिविल अपील नंबर 5068/2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड जो योग्यता होती है वो योग्यता 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए ठीक है, वो मान्य है, लेकिन 5वीं से नीचे की कक्षाओं के लिए प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए डीलेड स्पेशलाइज्ड कोर्स है, ना कि बीएड। तो जिनके पास डीलेड है वही लोग प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं। स्पष्ट आदेश था ये। आदेश जिसकी चर्चा हुई बिहार भर में, लोग जानते हैं इस बात को। उसके बाद बिहार में भी बीपीएससी ने, चूँकि बीपीएससी का कहना था हम स्क्रूटनी बाद में करते हैं, आवेदन जो चाहे दे सकता है और एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद स्क्रूटनी करते हैं हम कि किसके पास क्या कागजात हैं, डिग्री है कि नहीं है। तो बीपीएससी ने इससे अपने आप को थोड़ा दूर रखा है, इस पूरे मुद्दे से स्पष्टता जारी नहीं की थी उस समय तक। उसके बाद एक फैसला आता है 28/8/2023 को। यह फैसला 3 जजेस बेंच का है। इसमें अब देखिए, पहला जो देवेश शर्मा का मामला था उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। राजस्थान वाले फैसले में केंद्र सरकार का एक एनसीटी का एक नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशन की तारीख थी 26/6/2018, जो कहता था कि भाई नहीं, बीएड योग्यता धारण करने वाले लोग भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं बिना डीलेड के। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले केस में रद्द कर दिया। एनसीटी के इस कानून को, इस नियम को रद्द कर दिया। दूसरे केस में भी इसी एनसीटी के इसी कानून को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो फैसला दे ही दिया है, तो हम आपके रिट को अलाउ करते हैं। रद्द हो चुका है तो हम इसको, उसी फैसले को अपनाते हुए आपके रिट को अलाउ करते हैं। और बिहार में जो परीक्षा हो रही थी उसमें बीएड अभ्यर्थी जो शामिल थे उसको भी चैलेंज किया गया था उस केस में, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बिहार सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया था। तो कोर्ट ने कहा चूंकि बिहार सरकार इसमें पार्टी नहीं है तो हम इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार सरकार हमारे फैसले का ध्यान रखेगी। ये 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद हम 29 तारीख को आते हैं। 29 तारीख को छत्तीसगढ़ का एक मामला था जो कि बीएड अभ्यर्थियों का ही था। वहाँ भी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जैसे बिहार में शुरू हो गई है। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, अभी इनको परीक्षा में बैठने दिया जाए, अभी जो अंतिम निर्णय होगा, हाईकोर्ट के फैसले का अंतिम निर्णय वो लागू होगा, लेकिन अभी इनको बैठने दिया जाए। तो जो 28 तारीख की जजमेंट की हम आज चर्चा करने बैठे हैं, उसके बाद 29 तारीख को ऐसा जजमेंट आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को बैठने दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बिहार के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है, बिहार सरकार पार्टी नहीं है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें आशा है कि बिहार सरकार हमारे फैसले को संज्ञान में रखेगी और दिमाग में रखेगी। इतना ही है। तो देखिए, दोनों तरफ ये मामला जा सकता है। अदालत, छत्तीसगढ़ वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अंतिम फैसला मान्य होगा, और इस केस में भी जो 28 तारीख का केस था, जो बिहार
की परीक्षा को लेकर लोगों ने केस फाइल किया था, उसमें कोर्ट ने कहा है कि हम कोई टिप्पणी ही नहीं करेंगे, हम टिप्पणी करने से बचेंगे क्योंकि बिहार सरकार इसमें पार्टी नहीं है और बिहार सरकार इस फैसले को ध्यान में रखे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ कानून का, देखिए कानून कभी स्पष्ट नहीं हो तो इंटरप्रिटेशन होता है, तो कानून दोनों तरीके से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी अदालत में दो पक्ष होते तो दोनों उसी कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो इसका दो पहलू हो सकता है। पहला पहलू कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था 26/6/18 का वो रद्द हो चुका है। जब वो रद्द हो गया तो बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं और ना ही उनको नौकरी मिल सकती है। पहला इंटरप्रिटेशन इसका यह है। दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन है, चूंकि बिहार में एडवर्टीजमेंट पहले ही आ चुका था, ला दिया गया था, उसके बाद फैसला आया। छत्तीसगढ़ मामले में भी ऐसा हुआ था। छत्तीसगढ़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को बोला कि आप परीक्षा में शामिल होइए। तो इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि कानून या अथवा कोई भी जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी पीछे की तारीख से लागू नहीं हो सकता आप पर। तो दोनों पहलू हैं। तो ये मामला अदालत जाएगा ही जाएगा, आज ना कल जाए, हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, और कोर्ट इंटरप्रिटेशन अपना समझेगी दोनों पार्टीज का और फैसला न्याय संगत देने की कोशिश करेगी। जी, बीएड वाले अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? जिन लोगों ने परीक्षा दे दिया, देखिए अब तो वो समय चला गया जिसमें व्यक्ति परीक्षा देते वक्त डिस्टर्ब हो रहा था। उसमें मैंने कहा कि आपका ध्यान परीक्षा पे होना चाहिए, निर्णय आपके हाथ में नहीं है, सरकार और कोर्ट के हाथ में है। तो अभ्यर्थी बेचारा क्या करेगा? देखिए जो बीएड डिग्री धारक हैं जिन्होंने डीलेट नहीं किया, यह सोच के नहीं किया कि भाई कानून है कि बिना डीलेट के आप प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं, तो उनको भी आप दोष नहीं दे सकते। और जो दूसरे अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि भाई बीएड वाला मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो बीएड अभ्यर्थी क्यों आके भीड़ बढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं? तो उनको भी देखिए साधारण परिवार से अभ्यर्थी आते हैं, तो उनको भी अपनी नौकरी की चिंता है, कंपटीशन की चिंता है। तो दोनों का मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन दोनों के जो पहलू हैं वो अपने अपने जगह पे जायज़ है। लेकिन दोनों पक्ष में से कोई पक्ष क्या कर सकता है? इसमें तो सरकार और कोर्ट ही फैसला कर सकती है। सरकार चाहेगी उनको बाहर करना तो जिनको बाहर किया है वो कोर्ट जाएंगे, सरकार चाहेगी उनको जगह देना तो जिनको जो आघात जिनको पहुंचा है, जिससे उनको दिक्कत हुई है, वो लोग कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट तो कोई ना कोई पार्टी जाएगा और कोर्ट अंतिम निर्णय तो कोर्ट का ही होगा। तो अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा। ऐसे में जिस तरीके से लेटर जारी है उसको लेकर जो विश्लेषण है वो कर रहे थे कुमार अंजनैया शानू, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया शानू क्या कुछ कहते हैं आपने सुना। देखिए बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर कुछ भी हो सकता है, कोर्ट ले फैसला या फिर बिहार सरकार ले, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।